जर्नल एंट्रीज जो हैं तुम लोगों को 3 सिचुएशन में पढ़नी है बेसिकली, है ना। तीनों सिचुएशन मैं बतला दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आ जाएगी, है ना। ठीक, सिचुएशन तुम लोगों को मालूम है रॉयल्टी का अमाउंट या तो मिनिमम रेंट से कम होगा या इक्वल होगा या अधिक होगा, है ना। ठीक, तो पहली सिचुएशन हो सकती है व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट। क्या रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट मतलब शॉर्ट वर्किंग हुई है ना। रॉयल्टी की अमाउंट जो है वो मिनिमम रेंट से कम है, मतलब क्या है, शॉर्ट वर्किंग हुई है। शॉर्ट वर्किंग हुई है, उस कंडीशन में अपन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। ठीक, जर्नल एंट्रीज अगर बनाने आती है ना। तो देखो 3 जर्नल एंट्रीज हैं बेसिकली। रॉयल्टी जब ड्यू होगी, है ना, तो ड्यू होगी तो तुम लोगों को मालूम है कि अपन किसकी, लीजी की बुक्स में बना रहे हैं ना। लीजी माने पट्टेदार की बुक्स में बना रहे हैं, है ना। ठीक, तो रॉयल्टी उसके लिए खर्च है तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हो गया, है ना। शॉर्ट वर्किंग भी एक प्रकार से लॉस ही है उसके लिए, तो शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट डेबिट हो गया टू लैंडलॉर्ड, है ना। जैसे मैंने फर्स्ट ईयर की तुम लोगों को जर्नल एंट्री अगर बात करें तो फर्स्ट ईयर में तुम लोगों को मालूम है रॉयल्टी कितनी बनी, 6000, है ना, और शॉर्ट वर्किंग बनी 3000 और लैंडलॉर्ड को अमाउंट कितना हुआ ड्यू 9000, है ना। ठीक, 6 और 3 9000। सेकेंड एंट्री होती है जब लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट के लिए फॉर्मूला तो मैंने बताया हुआ है ही है ना। तो जो पेमेंट किया जाएगा तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूपमेंट का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि रिक्यूप कब होगी, जब सरप्लस होगा। तो यहाँ पे तो शॉर्ट वर्किंग हुई है, ठीक है ना। तो पेमेंट होगा तो डायरेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक 9000। ये फर्स्ट ईयर की एंट्री है ना। ठीक, ऐसे ही जिस भी ईयर में शॉर्ट वर्किंग होगी उस ईयर में ये 3 एंट्रीज ही होंगी, ठीक है ना। अब एट द एंड ऑफ द ईयर जब रॉयल्टी के अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो यहाँ पे तो केवल क्या 6000 रुपये ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करे ना अपन ने। पेमेंट वाले कॉलम में ये आएगा, सीधी सी बात ही है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सी नंबर की जर्नल एंट्री आएगी, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 6000 टू रॉयल्टी 6000, ठीक है ना। इसके बाद में मैं बताऊंगा तुम लोगों को सिचुएशन नंबर 2 व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल। देखो चलो ठीक है, इसके बाद में मैं सेकंड नंबर सिचुएशन तुम लोगों को बतला रहा हूँ। ठीक, देखो जो सेकंड नंबर सिचुएशन रहती है, देखो इसमें मैं सेकंड नंबर सिचुएशन में मैंने तुम लोगों को क्या बताना है, व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट। रॉयल्टी और मिनिमम रेंट इक्वल है, मतलब ना शॉर्ट वर्किंग है ना सरप्लस है। देखो अपने को इस क्वेश्चन में हालांकि ये सिचुएशन आई नहीं है, अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर ये 3 एंट्रीज ही बनेंगी। रॉयल्टी का अमाउंट ड्यू होगा तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, है ना। यहाँ शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं कि शॉर्ट वर्किंग डेबिट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। और एट द एंड ऑफ द ईयर जब रॉयल्टी का अमाउंट ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी। बस ये 3 एंट्रीज ही बनेंगी अगर रॉयल्टी का अमाउंट और मिनिमम रेंट का अमाउंट इक्वल है तो। देखो ये लास्ट सिचुएशन है, सिचुएशन नंबर 3, है ना। ठीक, सिचुएशन नंबर 3 में क्या है, व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन मिनिमम रेंट, मतलब रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से यहाँ पे अधिक है ना। क्या है, अधिक है। तो मतलब यहाँ पे सरप्लस हुआ है, ये बात तो कंफर्म है ना। ठीक, तो सरप्लस हुआ है तो देखो यहाँ पे कभी कभी 4 एंट्रीज भी होती हैं या 3 एंट्रीज होती है, मैं अभी समझा दे रहा हूँ तुम लोगों को। रॉयल्टी इज ड्यू, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। देखो अगर इस क्वेश्चन में अगर अपन बात करें तो जैसे थर्ड ईयर की बात करेंगे, है ना। ठीक, ये क्या मैं लिख दे रहा हूँ इसमें, थर्ड ईयर की एंट्री मैं बता रहा हूँ, इसमें सब क्लियर हो रहा है क्योंकि सेकेंड ईयर की बन जाएगी तुम लोगों से, ठीक है ना। देखो थर्ड ईयर में ये रॉयल्टीज जो है वो मिनिमम रेंट से अधिक है, मतलब सरप्लस है, ये बात तो कंफर्म है। और चूंकि इसमें अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग भी है इसलिए थर्ड ईयर की एंट्री बता रहा हूँ, ठीक है ना। रॉयल्टी ड्यू हुई तो थर्ड ईयर में एंट्री क्या बन गई, 10,500 रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ये बात तो कंफर्म है 10,500, है ना, 10,500। ठीक, अब पेमेंट करें
जब जब पेमेंट होती है तो उसी के साथ में हम लोग नॉर्मली शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड की भी एंट्री कर देते हैं। तुम लोगों को ये बात तो मालूम है। देखो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री बता रहा हूँ कि जब अगर सरप्लस होगा तभी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब होगी, ये बात तो कंफर्म है, एडजस्ट होगी, है ना। तो मैंने इसमें नरेशन में लिख दिया है व्हेन पेमेंट इज मेड एंड शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, मतलब पेमेंट की भी एंट्री करेंगे और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपमेंट की एंट्री भी साथ में करेंगे, है ना। तो देखो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट किया अपन ने 10,500, लेकिन पेमेंट तो यहाँ 9,000 की है ना थर्ड ईयर में, ठीक है ना। तो पेमेंट कितनी करे 9,000, और जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हुई है उसको अपन ने लिख दिया शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिट हो गया 1,500 जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हुई है ना। ऐसे ही सेकेंड ईयर में भी एंट्री यही आएगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, है ना, ठीक। तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग अगर रिक्यूब होगी तो क्रेडिट होगी, शॉर्ट वर्किंग अगर अराइज होगी मतलब जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग होगी उस ईयर में शॉर्ट वर्किंग क्या होगी, डेबिट होगी, और जब रिक्यूब होगी मतलब एडजस्ट होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है ना। अब थर्ड सी नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे अपन एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, है ना। तो उस कंडीशन में अपन को मालूम है एंट्री क्या हो जाएगी, रॉयल्टी का अमाउंट जैसे यहाँ 10,500 है तो टू रॉयल्टी हो गया 10,500। यहाँ पे एक एडिशनल एंट्री मैंने जोड़ी है। देखो अगर अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग होती है तो अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग भी तुम लोगों को मालूम है कि लीजी के लिए क्या है, लॉस है, तो उसको भी कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यही लिखा है व्हेन शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब इज टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड ईयर में कितनी थी, 1,000 रुपये थी, तो 1,000 को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। समझ में आ गई ना बात। इन दोनों एंट्रीज को कई बार कंबाइन भी कर दिया जाता है। कंबाइन कर दिया जाता है कहने का मतलब क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। समझ में आ गई ना बात। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर कंबाइन करते तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना हो जाता, 10 और 11,500 11,500, टू रॉयल्टी 10,500 आता, और टू शॉर्ट वर्किंग 1,000, है ना। अगर इन ब्रीफ अपन बात करें तो जब शॉर्ट वर्किंग हुई तो डेबिट होती है, जब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब होगी तो क्रेडिट होगी, और जब शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब होगी तो भी क्रेडिट होगी, लेकिन उसमें डेबिट क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अगर रिक्यूब होगी तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग। समझ में आ गई ना बात। ये तीनों सिचुएशंस हैं, किसी भी ईयर में ये तीन ही सिचुएशन होंगी। जर्नल एंट्रीज केवल अपने को फीड करने का काम रहता है और एक बार समझने का काम रहता है ना, ठीक। इसके बाद में अब मैं तुम लोगों को जो है वो लेजर अकाउंट्स और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। देखो अब मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट बहुत इजी है, मेनली 3 लेजर ही बनते हैं तुम लोगों को, एक रॉयल्टी अकाउंट, एक लैंडलॉर्ड अकाउंट और एक शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, है ना। मैं तीनों तुम लोगों को बतला देता हूँ, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। रॉयल्टी अकाउंट पहला, है ना। रॉयल्टी अकाउंट में कुछ ही नहीं करना है, जर्नल एंट्रीज से ही तो लेजर में अपने को ट्रांसफर करना है ना यहाँ पे, है ना। ये बात तो सबको मालूम है ना। तो उस कंडीशन में जैसे पहली एंट्री क्या होती है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो रॉयल्टी के अमाउंट को जो भी हर साल होती है 6,000 रुपये जैसे रॉयल्टी बनी तो उसको सीधी सी बात है रॉयल्टी अकाउंट में डेबिट करते जाना है टू लैंडलॉर्ड, और एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ मैंने फर्स्ट ईयर लिख दिया, तुमने 1 जनवरी लिख सकते हो, 31 दिसंबर लिख सकते हो, है ना, या 1 अप्रैल और 31 मार्च लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। तो ये एट द एंड ऑफ द ईयर अपन को इसको अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हर साल यही करते जाना है, बस बात खत्म। फर्स्ट ईयर में 6,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000, सेकेंड ईयर में 9,500 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,500, ऐसे ही थर्ड ईयर में 10,500 टू लैंडलॉर्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, ठीक। कंटिन्यू करते जाना है। तो ये बन गया अपना क्या, रॉयल्टी अकाउंट। इसके बाद में मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को लैंडलॉर्ड अकाउंट। देखो सेकंड होता है लैंडलॉर्ड अकाउंट, है ना। लैंडलॉर्ड अकाउंट में ये चीज़ ध्यान रखना, इजी होता है ये भी, है ना। केवल जर्नल एंट्रीज को ही ट्रांसफर करना है अपने को बेसिकली, है ना। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में क्रेडिट साइड से जैसे स्टार्ट करेंगे अपन, फर्स्ट ईयर
मैंने 2 साल का तुम लोगों को समझाया हुआ है, बाकी के ईयर्स का अपने हिसाब से तुम लोग बना लेना, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर में जैसे एंट्री क्या हुई पहली, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड हुई ना, है ना। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है ना, तो अपन क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर रहे हैं। बाय रॉयल्टी 6000, बाय शॉर्ट वर्किंग 3000, ठीक है ना, टू लैंडलॉर्ड, है ना। सेकेंड एंट्री क्या थी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब हमने पेमेंट किया तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना, कितना 9000 रुपये का आपने पेमेंट किया, ठीक। तो ये फर्स्ट ईयर की एंट्री हो गई। मतलब जब शॉर्ट वर्किंग हुई तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में किस साइड आ गई, क्रेडिट साइड आ गई, बाय शॉर्ट वर्किंग, है ना, ठीक। अब जैसे सेकेंड ईयर की बात करोगे तुम, तो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब भी है, ये बात तो अपने को सबको मालूम ही है ना, ठीक। तो एंट्री क्या हुई, पहली एंट्री तुम लोगों को मालूम है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट, जब रॉयल्टी ड्यू हुई तो एंट्री क्या हुई, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो देखो बाय रॉयल्टी 9500, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ऐसे ही पढ़ते हैं ना उसको, है ना, ठीक। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड हो गया, है ना। सेकंड नंबर एंट्री में क्या है, जहां पे शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब भी हुई और अपन ने पेमेंट भी किया, है ना। तो पेमेंट भी किया है तो, और शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब भी हुई है, तो एंट्री क्या करते हैं अपन, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, है ना, वही किया है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट किया है टू शॉर्ट वर्किंग 500 जो रिक्यूब हुई है, और टू बैंक जो हमने पेमेंट किया है। मतलब कोई मिला के तुम लोगों को याद रखने की चीज क्या है, लैंडलॉर्ड अकाउंट में जब शॉर्ट वर्किंग होगी, है ना, तो क्रेडिट साइड आएगी, बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग, और पेमेंट होगा तो टू बैंक होगा, और जब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब होगी, है ना, तो उस कंडीशन में लैंडलॉर्ड अकाउंट में डेबिट साइड आएगी टू शॉर्ट वर्किंग, क्योंकि यहाँ शॉर्ट वर्किंग क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, ठीक है ना, और लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट हो रहा है टू बैंक। शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब्ड लैंडलॉर्ड अकाउंट में कभी भी नहीं आएगी, है ना, ठीक। तो शॉर्ट वर्किंग हुई तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में क्रेडिट साइड, जब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हुई तो शॉर्ट वर्किंग लैंडलॉर्ड अकाउंट में डेबिट साइड, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब लैंडलॉर्ड अकाउंट में नहीं आएगी। इससे ज़्यादा सिचुएशन तुम लोगों को कभी भी नहीं आएगी, है ना। इस प्रकार से लेजर अकाउंट को आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे थर्ड ईयर में जो है बनी कितनी 10,500, क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय रॉयल्टी, है ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू शॉर्ट वर्किंग 1500, टू बैंक 9000, है ना, पेमेंट, ठीक है ना। इस प्रकार से तुम लोग कंटिन्यू कर लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद में मैं बता रहा हूँ तुम लोग को अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। देखो थर्ड लेजर अकाउंट सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, है ना। 3 ही लेजर अकाउंट बनाते हैं, रॉयल्टी अकाउंट में बता चुका हूँ, लैंडलॉर्ड अकाउंट बता चुका हूँ, और थर्ड शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। बहुत ईजी है, ध्यान देना, है ना। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन तुम लोग को, टेबल देखो, टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, टेबल सबसे पहले आएगी और उसके बाद में अकाउंट्स या जर्नल एंट्रीज उस पर बेस्ड है, और जर्नल एंट्री और अकाउंट तो हर एक क्वेश्चन के सेम ही है, केवल फिगर चेंज होने, है ना। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, सीधी सी बात है, एक चीज दिमाग में रखना, बिल्कुल शॉर्टकट बता रहा हूँ, है ना। जब शॉर्ट वर्किंग होगी तो डेबिट साइड आएगी, किस नाम से, टू लैंडलॉर्ड, है ना। जर्नल एंट्री भी अपन क्या करते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, जब शॉर्ट वर्किंग होती है तो क्या रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउट डेबिट टू लैंडलॉर्ड करते हैं ना, है ना, ठीक। तो जब शॉर्ट वर्किंग होगी तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगी टू लैंडलॉर्ड के नाम से। जैसे फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुई 3000, है ना, तो अपन ने क्या किया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड 3000 रुपीज, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर में तो शॉर्ट वर्किंग कोई ना रिक्यूब हुई ना अनरिक्यूब हुई, तो इसका क्या हो गया, बैलेंस रहा आया, तो फर्स्ट ईयर में बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3000, है ना। सेकेंड ईयर में ये बैलेंस कैरी कर लिया अपन ने, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000, है ना, ठीक। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ है, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हुई है ना 500 रुपीज, है ना, तो बाय लैंडलॉर्ड, जब शॉर्ट वर्किंग हुई तो टू लैंडलॉर्ड, जब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब हुई तो बाय लैंडलॉर्ड, है ना। जर्नल एंट्री ही अपन कर रहे हैं केवल,
लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग करते हैं ना, तो बाय लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट होगा, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है ना। 500, बाकी का बैलेंस रहा है अब 2500, देखो 3000 में से 500 रिक्यूप हो गई तो बाकी का बैलेंस रहा है ना 2500, ठीक। उसको फिर से थर्ड ईयर में ट्रांसफर कर दिया, और थर्ड ईयर में देखो थर्ड ईयर में क्या हुआ है, थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग 1500 रुपये रिक्यूप हुई है ना, सरप्लस रिक्यूप किया ना अपन ने, तो बाय लैंडलॉर्ड 1500 और बाकी के 1000 क्या हो गया है, अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग में ट्रांसफर हो गया है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, प्रॉफिट एंड 1000, और इस प्रकार से अपना खत्म हो गया। तो कुल मिला के जो शॉर्टकट बात है, जब शॉर्ट वर्किंग होगी तो टू लैंडलॉर्ड 3000 डेबिट साइड आएगा शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में, जब शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप होगी है ना, तो रिक्यूप होगी तो उस कंडीशन में बाय लैंडलॉर्ड क्रेडिट साइड आएगा, और अनरिक्यूब शॉर्ट वर्किंग भी क्रेडिट साइड ही आएगी, लेकिन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आएगी। इसके अलावा और कोई शर्त नहीं होती शॉर्ट वर्किंग अकाउंट की, या तो शॉर्ट वर्किंग होगी या किसी ईयर में रिक्यूप होगी या अनरिक्यूप होगी, हाँ, और बाकी का पूरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, बैलेंस कैरी होता जाएगा, ठीक है ना। देखो ये मैंने तुम लोगों को रॉयल्टी अकाउंट से रिलेटेड सब चीज़ें लगभग बतला दी, वो चाहे जर्नल एंट्रीज हो, चाहे वो लेजर अकाउंट्स हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल टेबल हो। अब रॉयल्टी के क्वेश्चंस में चेंज कहाँ आता है, हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में चेंज कहाँ आएगा, पहला तो मैंने तुम लोगों को बताया शॉर्ट वर्किंग के रिक्यूपमेंट में, है ना, उसकी शर्तें अलग अलग होती हैं, तो उन शर्तों के अकॉर्डिंग जो है वो अपन रिक्यूपमेंट की शर्तों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एनालिटिकल टेबल बनाने में, है ना, ठीक। साथ में यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार मिनिमम रेंट को भी चेंज करता है वो, है ना, जैसे कई बार स्ट्राइक वगैरह के क्वेश्चन आते हैं कि किसी ईयर में स्ट्राइक या लॉकआउट हो जाए, है ना, तो क्योंकि स्ट्राइक जो है वो किसी भी फैक्ट्री में बहुत कॉमन फीचर होता है, कई बार ऐसा होता है कि लेबर स्ट्राइक पे चले गए, हड़ताल पे चले गए, है ना, या तालाबंदी हो गई, लॉकआउट हो गया, है ना, तो उस कंडीशन में यदि किसी ईयर में शॉर्ट वर्क आपका जो है स्ट्राइक होती है या लॉकआउट होता है ना, ठीक, अभी जैसे लॉकडाउन पीरियड ही चल रहा है ना, ठीक, तो उस कंडीशन में यदि किसी ईयर में शॉर्ट वर्किंग या यदि किसी ईयर में किसी ईयर में स्ट्राइक या लॉकडाउन होता है या लॉकआउट होता है, उस कंडीशन में कई बार क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि मिनिमम रेंट को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, मिनिमम रेंट को क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो उसमें शर्त दी रहती है कि मिनिमम रेंट को या तो एक फिक्स अमाउंट दिया रहेगा कि नॉर्मली मिनिमम रेंट तुम्हारा 9000 है सपोज दैट, है ना, लेकिन स्ट्राइक वाले ईयर में मिनिमम रेंट जो है वो आधा हो जाएगा, मतलब 9000 का 4500 रुपीज़ हो गया, है ना, या एक फिक्स अमाउंट क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मिनिमम रेंट लॉकआउट वाले ईयर में जो है स्ट्राइक वाले ईयर में मिनिमम रेंट इतना अमाउंट मान लिया जाएगा, या कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है कि स्ट्राइक वाले ईयर में मिनिमम रेंट जो है वो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा। प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस का मतलब क्या है, आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा, है ना, ठीक। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साल भर का मिनिमम रेंट सपोज दैट 6000 रुपये और 3 महीने स्ट्राइक रही, कितने महीने स्ट्राइक रही, 3 महीने, ठीक है ना, साल भर का मिनिमम रेंट मैंने कितना बताया, 6000 रुपये, ठीक, तो पर मंथ मिनिमम रेंट 500 रुपये आ गया, 6000/12, और 3 महीने का कितना हो गया, 1500, तो 1500 रुपये अपन क्या कर देंगे, प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर देंगे, मतलब कम कर देंगे। 6000 में से 1500 गया, कितना बचा, 4500 रुपीज़ बच गया, तो मिनिमम रेंट वहाँ पे कितना मान लिया जाएगा, 4500 रुपीज़ मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से स्ट्राइक की शर्तों के अनुसार अपन मिनिमम रेंट को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है ना। और मिनिमम रेंट चेंज हुआ मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन तुम लोग को अब समझ में आ रहा होगा कि चेंज हो जाएगा,
ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए स्ट्राइक वाले ईयर में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि मिनिमम रेंट को कम कर दिया जाएगा तो अपन को मिनिमम रेंट कम कर लेना है और बाकी का क्वेश्चन जो है वो एज इट इज ही चलना है, ठीक है ना। तो अभी रॉयल्टी के कुछ क्वेश्चन जो है वो तुम लोग अपने से बना लेना। हर क्वेश्चन में या तो जर्नल एंट्री, देखो एग्जाम में तुम लोगों को या तो जर्नल एंट्री आती है या लेजर अकाउंट आता है ना। नॉर्मली लेजर अकाउंट आता है, ठीक है ना। तो उसकी 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखोगे तो वो चीज़ें तुम लोगों को क्लियर हो जाएंगी, ठीक। थ्योरी के हिसाब से व्हाट इज रॉयल्टी, व्हाट जर्नल एंट्रीज आर मेड इन द बुक्स ऑफ लीजी, मतलब लीजी यानी पट्टेदार की पुस्तकों में कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज की जाती है, कई बार आ जाता है थ्योरी में। तो मैंने तुम लोगों को तीनों सिचुएशन में जर्नल एंट्रीज बतला दी है, उसको तुम लोग एक बार पढ़ लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।